सभी समाज क्रांतिकारी जय भीम नवाब सतपाल तंवर की तरफ से और मेरे युवा साथियों को विशेषकर भाई, जब तक वो कहते हैं ना कि युवा ब्लड होता है, अगर युवा ब्लड युवा खून खोले ना तो किसको पता चलेगा कि खून खोल रहा है कि खून जो है वो सिर्फ साथ जमा बैठा हुआ है। और मेरे बुजुर्गों का मैं चरणों में नमन करता हूँ, अपने बुजुर्गों के अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। हमारे महापुरुष महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पेरियार साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले और सभी महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आपके बीच में कुछ बात ही नहीं रखूंगा, बल्कि ऐसी बात बताऊंगा कि आपके होश उड़ा देगी। आपको टेंशन हो जाएगी सबसे बड़ी कि भाई इस देश में वास्तव में चल क्या रहा है। आप खुद सोचो, आप बैठ जाओ जी और इन बच्चों को या तो बैठा लो या इनको बाहर शोर मचाने के लिए भेजो। आपको टेंशन हो जाएगी। आपको टेंशन हो जाएगी अगर मेरी बात को आप गौर करोगे, लेकिन गौर तो करो। सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं मेरे भाई तेग बहादुर जी का। भाई साहब का और सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जो है सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गया। और ये तो छोटी छोटी सभाएं है, वरना एक आपका ही भाई है, आपका ही बेटा है, भाई समाज के बीच का साथी है, तो मैं समाज से बड़ा नहीं हूँ, मैं समाज का ही साथी हूँ। लेकिन पूरा देश छोड़ के, अब आपको पता होगा अच्छे से, मैं देश के कोने कोने में हम जाते हैं और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है वो हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए जो है वो एक दूसरे को ऊपर गिरते नजर आते हैं। मेरे कई साथियों ने मना किया था मेरे को, बोले कि जी सतपाल जी नुक्कड़ सभा नहीं करनी। मैं बोला जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी एड़ियां रगड़ी, पद यात्राएं की, तो कहीं 10 आदमी भी होंगे ना तो भी मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि हम अपने महापुरुषों के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। और अगर आपके बीच में मैं आया हूं तो ये सोच के देखो कि बहुत बड़ी बात को लेकर के आया हूं। वो बातें हैं जो वास्तव में आपको सोचने को विवश कर देगी कि आपके पास ना नौकरी होगी, ना भविष्य होगा, ना शिक्षा होगी, ना मेडिकल होगा, कुछ नहीं होगा। और कर कौन रहा है? ये बीजेपी कर रही है। शुरू में बताया था साहब ने कि हमें ना तो किसी धर्म से लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई, ना किसी संगठन से लड़ाई है। लड़ाई है विचारधारा की। यदि एक आदमी दूसरे आदमी को दबाएगा तो आंखें खोल के मैं नहीं देख सकता, आंखें निकालने की हिम्मत रखता हूं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, और सबने बेरा होगा। ना जाने कितनी बार जेल जा लिया और 56 मुकदमे दर्ज करवा लिए और तिहाड़ जेल भी काट का आ गया, फिर भी भाव किसकी ताकत जी? संविधान की ताकत। अगर संविधान की ताकत ना हो तो ये तो हमें काले पानी की सजा दे देंगे बीजेपी वाले। अब हम ये बात आपके बीच लेकर के आए हैं, दिल पे महसूस होने वाली बात बताऊंगा। आज हमें जो है किसी चीज की कमी नहीं है, अपने महापुरुषों की बदौलत नहीं है। बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है, रिटायरमेंट मिल रही है, सारे काम हो रहे हैं। भाई अपना पेट भरा हुआ है, अपने को क्या जरूरत अंबेडकर साहब के विचारों की? बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बात को, हमें क्या जरूरत है? और फिर दूसरी बात क्या होती है कि थोड़ा सा ऊपर बंदा देखा नहीं, उसके गुणगान गाने शुरू कर दिए, चाहे तो वो जात में ऊंचा मानता हो अपने आप में, चाहे पैसा में ऊंचा मानता हो, चाहे कहने में ऊंचा मानता हो। जो हमारे समाज की खास जो है वो गंदी आदत है कि हम जो है उसका ये सोचते हैं कि गुलाम बन के रह ले। सारे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा, युवा ब्लड, युवा खून, जिसका आह्वान किया था सुभाष चंद्र बोस ने भी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
भरोसा था उनको। हम ये विश्वास रखते हैं कि सरदार भगत सिंह पड़ोसी के घर में तो पैदा होना चाहिए, अपने घर में पैदा नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? खुद भी तो सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा, खुद भी तो सरदार उधम सिंह बनना पड़ेगा, खुद डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा। ये देश की आजादी की लड़ाई चल रही है, हमें जरूरत है इस संविधान की, क्योंकि इस पानी को हम तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 मासूम बच्चों की भी परवाह नहीं की। अगर कोई एक आदमी बता दे मेरे को कि भाई अगर किसी बाप के कंधे पर अगर बेटे की अर्थी आ जाए तो वो बाप जो है सारी जिंदगी भर खड़ा हो पाएगा कमर से या नहीं हो पाएगा, मैं बता देना। सबसे बड़ा बोझ होता है बेटे की अर्थी का बोझ बाप के कंधों पे, और वो बाबा साहब ने से झेला। सिर्फ इस वजह से झेला जब खुद कहा कि आज हमारा पूरा खानदान खराब हो गया, नष्ट हो गया, माता रमाबाई ने बोला था, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश के करोड़ों बच्चों की चिंता है, मुझे इनका उद्धार करना है बस। तो हम उनके कारणों को आगे भी नहीं बढ़ा सकते। मेरे जैसे ना जाने कितने आए और कितने चले जाएंगे, लेकिन ये कारणों तो रुकेगा नहीं। फिर भी मेरे जैसे ना जाने कितने भाई तैयार हो जाएंगे, ये कारण रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। बार बार यही बात कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मसाल जलती रहनी चाहिए। और वो मसाल जब तक जलती रहेगी, जब तक अगर आपके जितने भी लोग यहाँ साथी बैठे हैं, अगर आपको बाबा साहब के विचारों के बारे में जानना, पढ़ो। बाबा साहब, अरे बच्चों चुप हो जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के बारे में जानना तो उनको पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनना है, सबसे पहले संगठित होना है। संगठित होने के लिए आपकी भीमसेना है, तेग बहादुर जी हमारे बहुत अच्छे पदाधिकारी साथी है, और संघर्ष करना है, संघर्ष करना है अपने अधिकारों के लिए। अधिकार आज समाप्त हो रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, कोई भी आविष्कार होता है, हवाई जहाज का आविष्कार होता है, टेलीफोन का होता है, या फिर ये माला बनाई हुई है ना, तो ये भी एक आविष्कार ही है। फूल बेशक से प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन ये धागा तो प्राकृतिक नहीं है। सुई लगेगी, इसको पिरोया जाएगा, कोई आविष्कार ही तो होगा। हर चीज का आविष्कार होता है और उस आविष्कार के लिए उस आविष्कार का टेस्ट लिया जाता है। ये बीजेपी की सरकार आपका टेस्ट ले रही है, बार बार टेस्ट ले रही है। अब ये मत कहना सतपाल तो और वोट मांगने आया है। अगर वोट मांगूंगा तो ठोक के मांगूंगा, अभी आदमी सामाजिक हूं। जब वोट मांगूंगा तो अपनी मजदूरी मांगूंगा, और वो टाइम भी आएगा। लेकिन आज वोट नहीं मांगनी, वोट तो हम दे ही रहे हैं उन लोगों को जो लोग हमारे कभी अपने हुए नहीं है। मैं बात कर रहा हूं समाज की, देश की, संविधान की, और संविधान को बचाने की। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हमारे देश के अंदर हालात ये पैदा हो चुके हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान को खत्म करने की तरफ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो जुमलों की सरकार है, जो झूठे वादों की सरकार है, जो रोजगार के नाम पे पकौड़े तलवाने वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर के सत्ता में आने वाली सरकार है, जो 15-15 लाख रुपए देने का वादा करके सत्ता में कब्जा करने वाली सरकार है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी बीए की डिग्री फर्जी है, जिसकी एमए की डिग्री फर्जी है, आज वो जो है देश को लूटने का काम कर रहे हैं, साथ साथ संविधान को भी बदलने का काम कर रहे हैं। अगर संविधान को बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। और ये मत समझो कि भीड़ से क्रांति होती है, भीड़ से कभी क्रांति नहीं होती। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो दिलेर शेर लोग चाहिए जो मिशन में डट के खड़े हो सके। और ऐसे लोगों की आवश्यकता है, इसलिए ये अभियान चलाया हुआ है। मनुवाद का चीर कर सीना, हर घर भीमसेना। मनुवाद का चीर कर सीना, हर घर भीमसेना। और संविधान बचाओ अभियान। अब ये लोग, अरे बच्चों चुप हो जाओ, आज जो है जिस तरह के हालात हो रखे हैं देश के अंदर, सबको पता है। मैंने आपके सामने आविष्कार की बात की, मैंने ये बताया कि भाई कोई भी आविष्कार करते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं, साइड इफेक्ट होंगे या फिर पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। कोई दवाई का भी आविष्कार होता है ना, तो उसके भी ये चीजें बहुत देखी जाती है। जैसे कोई भी दवाई का आविष्कार होता है, अक्सर उसको चूहों के उसको ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, बंदरों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स का पता चल सके। ऐसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करके
नया संविधान लाने वाली है जो मनुस्मृति का संविधान होगा। मनुस्मृति का मतलब है औरत होगी पैर की जूती, और जो जाति से ओबीसी है, एससी है, वे लोग जो है वो पिछड़े रखे जाएंगे, उनको कोई अधिकार नहीं होंगे। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो अस्पताल का में जाने का अधिकार हो, चाहे वो कोई भी अधिकार हो, सब कुछ अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। और ये सरकार में आए क्यों है? ये दंगे की सरकार है, ये दंगे करवाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते हैं। और जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो चाकू और तलवार लेकर के ये वाल्मीकियों को, चमारों को, धारकों को, यादवों को, अहीरों को, गुजरों को, जट्टों को आगे कर देते हैं। और जो गरीब होते हैं, उस गरीब समाज में राजपूत भी आते हैं, बाबर भी आते हैं, ये उनको आगे कर देते हैं। ये लोग अपनी सत्ता की रोटियां सेकते हैं। लेकिन अब जो है समाज को जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक होना पड़ेगा। मेरी बात को ऐसे ही मत ले लेना। मैं इतने लोगों को छोड़ के अगर मैं अपने परिवार के बीच में यहाँ आया हूँ, अपने समाज के बीच में आया हूँ, इस जमीन पर, धरती पर आया हूँ, अगर गढ़ी हरसू गांव के अंदर, ये मेरा अपना गांव है, सिर्फ आपका ही नहीं है। मेरा गांव खाटसा और गढ़ी हरसू कोई ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाहर से कोई हेलीकॉप्टर से नहीं टपक पड़ा, मैंने संघर्ष करके जब इस मुकाम को हासिल किया है, ना जाने कितनी चोट झेली है, गोलियां खाई है मैंने, यहाँ तक कि मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई है, फर्जी झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। मुझे रोकने की बहुत कोशिशें की जाती रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके। और बीजेपी जो आज कर रही है, संविधान खत्म होने जा रहा है, और संविधान अगर खत्म हो गया तो किसी के कुछ नहीं बचेगा। अब आप ये कहोगे सतपाल भाई संविधान को फिर बचाना कैसे है? संविधान को बचाने का फॉर्मूला मेरे पास है। ये तो वही बात हो जाएगी, अब भाई एक व्यक्ति के पास में फॉर्मूला था जिससे आदमी गायब हो जाता है, एक ब्रेसलेट। मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी, मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी ना, तो एक ब्रासलेट होता है, वो संविधान ब्रासलेट से आदमी गायब हो जाता है। उस फॉर्मूले को प्राप्त करने के लिए अमरीश पुरी जो रोल निभा रहा था मुगैम्बो का, उसने उसको हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। लेकिन आज जो है वो फॉर्मूला मेरे पास है जिससे संविधान बचाया जा सकता है। लेकिन मुझे गिराने के लिए बहुत चाल खेल रहे हैं। फिर भी अपने समाज के बीच जाकर के बता रहा हूं भाई कि संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर संविधान को नहीं बचाया तो ये देश लुट जाएगा, सारे गुलाम बन जाओगे। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आज भी जो युवा साथी है बहुत सारे देश के बारे में सोचते हैं, उनको जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन सोचते हैं भाई किसी को क्या मतलब है। अगर सड़क भी बन रही है तो उसमें भी आपका हिस्सा है, पता होना चाहिए आपको। अगर कहीं पर आपके बच्चे खेल रहे हैं या ये बिल्डिंग है तो इसमें भी आपका हिस्सा है। फिर आप ये कहोगे सर हम टैक्स तो देते ही नहीं है, हमारा कोई टैक्स नहीं जाता, हम तो गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपका टैक्स जाता है। आप किसी परचून की दुकान से दूध की थैली भी खरीद के लेके आते हो तो भी आपका टैक्स जा रहा है। कभी सोचा इस बारे में आपने? आप दूध की थैली के ऊपर या बिस्कुट के पैकेट के ऊपर आप लिखा हुआ देखना MRP, ऑल इंक्लूड टैक्सेस लिखा होता है ब्रैकेट में, कि सारे टैक्स उसमें शामिल होते हैं। तो आपका हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हर एक सड़क के अंदर इस सरकार को आप टैक्स दे रहे हो, और 14,000 करोड़ से ज्यादा इस देश का नाम बदलने में लगेंगे। देश का नाम इंडिया भी है, देश का नाम भारत भी है, उसके बावजूद भी ये मोदी की सरकार ये इंडिया नाम को मिटा देना चाहती है। क्यों मिटा देना चाहती है? संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में, अनुच्छेद नंबर 1 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, इंडिया दैट इज भारत, ये राज्यों का संघ होगा, भारत देश होगा, और इंडिया देश होगा, इंडिया कंट्री होगा। इंग्लिश में इसको इंडिया कहेंगे और हिंदी में हम इसको भारत कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपके टैक्स की कमाई 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वे लोग नाम बदलने में खर्च करेंगे। सोच के देखो। और फिर देश का नाम बदल जाएगा तो ये फिर हिंदुस्तान करेंगे। अब ये मत सोचना कि आप हिंदू हो। जी हाँ, आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो आप हिंदू हो। जब मैं भी हिंदू हूं, लेकिन यदि चुनाव नहीं होते तो आप दलित हो, सिर्फ दलित हो। फिर आपकी जगह पैरों में होती है, जब चुनाव आ जाते हैं तो आप हिंदू बन जाते हैं। ये बीजेपी की सच्चाई और एक कड़वी सच्चाई है जो आपको समझनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। और संविधान को बचाने के लिए हम तो उतर चुके हैं मैदान में, लोकतंत्र के पहरेदार बन के, संविधान के रक्षक बन के। लेकिन अब आपको भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा, कहीं बुलाओ तो आना पड़ेगा। ये मत कहना जी मैंने तो डांगरों की धार काटनी है, भैंस की धार काटनी है।
या फिर शादी बेड़ी है या कोई और काम करना है, बच्चे का स्कूल है। मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, मेरे बिना रहता नहीं है, लेकिन उसको छोड़ के जेल की सैर करता हूं मैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं। मेरे को कोई मंत्री एमएलए नहीं बनना। मेरे को सीधी सी बात है, बाबा साहब ने जो कहा था, हालांकि हुक्मरान तो इस समाज को बनाना है, वो बना के रहेंगे, लेकिन आपकी विधानसभा से, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या फिर आपकी लोकसभा से मुझे चुनाव नहीं लड़ना। संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, ताकि अपना समाज गुलामी में दोबारा जाने की तरफ जो है वो बच जाए। नरेंद्र मोदी के हाथ में अधिकार है, नरेंद्र मोदी के हाथ में सारी पावर है, वो कर सकता है, लेकिन उसको एक ही रोक सकता है। वो कौन है पता है? जनता। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट में कल हमें एक बहुत बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडिया दैट इज भारत। ये इंडिया भी है, भारत भी है, लेकिन फिर भी मोदी की तो सरकार है, संसद है, वो कानून पास कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए एक तो हमने मिस कॉल अभियान चलाया हुआ है, लाखों मिस कॉल आ चुकी है, और दूसरी बात, कहीं बुलाऊंगा तो आपको आना पड़ेगा, चाहे तो दिल्ली हो या गुड़गांव। संविधान को बचाना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने पड़ोसी के लिए ना सही, मेरे कहने से ना सही, अपने लिए, अपने लिए, खुद के लिए। यदि खुद के लिए, आजकल व्यक्ति खुद के लिए ज्यादा करता है। किसी को अगर चोट लग गई हो तो उसको सड़क से उठा करके अस्पताल नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? कौन झगड़े में पड़ेगा और पुलिस केस होगा। जबकि हमारी सोच इससे उल्टी है। आप पड़ोसी के बारे में ना सोचो तो अपने बारे में तो सोच लो भाई। एक काम करो, मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल निकालो, एक नंबर नोट करो। नंबर है 9953532986। दोबारा बता रहा हूं, 99 53 53 29 86। अब मिस कॉल मारने की आदत किसकी है? किसी की नहीं है ना, लेकिन ये मिस कॉल का ही नंबर है। जिसकी आदत है उसकी आदत भी पूरी होगी, और आप कॉल करोगे तो घंटी जाएगी, अपने आप फोन कट जाएगा। मिलाओ फोन, घंटी जाएगी, अपने आप फोन कट जाएगा। यानी कि आपने इस नंबर पर मिस कॉल दे दी तो जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, जितने ज्यादा लाख लोग, जितने लाखों लोग इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे, इस नंबर का मतलब यही है कि हम इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे। भाई ये लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, और तुम 500 550 मंत्रियों की फौज लेकर के हमारे संविधान को हाथ में लगाने की हिम्मत मत करना, वरना दिल्ली के ऊपर चढ़ाई होगी अगली के। ये नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं हम, और इसमें ब्लू कॉलर पे देख लेना, लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप। सीधा सीधा दबाव सरकार के ऊपर बढ़ेगा। आप जितनी मिस कॉल देंगे, एक नंबर से एक ही मिस कॉल देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों से दिलवाओ, परिवार वालों से दिलवाओ, सबसे दिलवाओ। आप मिस कॉल देंगे तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई में आपका हिस्सा हो गया। आपने मेरे साथ ये लड़ाई लड़ी है, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कह सकते हैं। और कहीं बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि देश का संविधान ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, और चौकीदार झोला उठा करके चल पड़ेगा तो फिर क्या होगा? चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। देश की सरकार देश को डुबोना चाहती है। आज तो पाकिस्तान भी दावा करने लग गया है। मैं कल एक न्यूज चैनल में देख रहा था, पाकिस्तान भी ये दावा करने लग गया कि इंडिया हमारा होगा। नहीं, पाकिस्तान की क्या औकात, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। वो देश में सत्ता पर बैठा हुआ है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि नरेंद्र मोदी ने इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने फर्जीवाड़े कर रखे हैं, सब चीजों के सबूत है मेरे पास। ये प्रधानमंत्री है इसलिए बच रहा है, जब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो जेल में चक्की पीसेगा, और ये गारंटी देता हूं मैं, वादा करता हूं आपसे। इतने कांड किए हुए हैं इसने, दंगे भी किए हुए हैं। जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, गोधरा कांड याद दिला दे आपको। दूसरी बात,
कि इस व्यक्ति के साथ साथ इसके मंत्रिमंडल के लोगों ने देश के संविधान को बचाने के देश के संविधान को खत्म करने के ये लोग बयान कई बार देते रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सलाहकार का बयान आया था। क्या आया था कि संविधान को नया संविधान लाया जाएगा और इस संविधान को बदल दिया जाएगा। इस संविधान में अब स्वतंत्रता आजादी का कोई मतलब नहीं है, बंधुत्व भाईचारे का कोई मतलब नहीं है, न्याय का कोई मतलब नहीं है। ये वो कहता है जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार होता है, विवेक देवल। मैंने गुड़गांव के सदर थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रखी है। कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे लेकिन संविधान को बचाएंगे। ये प्रण लेना होगा और खुद सुन के ये मत सोचना कि आप घर चले गए, आपने समझ लिया काम हो गया जी। अपने साथ साथ दूसरे साथ के व्यक्ति को बताना है कि भाई संविधान को बचाना है। अगर संविधान है तो हम हैं और संविधान नहीं है तो हमारी कुत्ते भर की भी हालत होनी। और बताओ, इससे घड़ी अंदर लगने वाली बात कोई नहीं करेगा। उसमें मैं भी हूं। मैंने अकेले अपने परिवार की चिंता नहीं है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे भाई का अपना काम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरी बहनें सेटल अपनी जगह, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं अपनी जगह खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वकील हूं, लो फर्म है, अपना काम धंधा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर घर बैठ जाऊं या समाज के लिए काम करूं तो मेरी वाइफ निशा तंवर एडवोकेट है, वो वकील है, उनकी लो फर्म भी है, वो आराम से अपना घर चला सकती है, मुझे कोई दिक्कत। लेकिन क्यों? सिर्फ अपने समाज की सलामती के लिए, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश बर्बाद होने के साथ साथ इस देश का संविधान भी खत्म कर दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को सुन के आप अननेसेसरी मत लेना। भाई जो कह रहा है बीती हुई कह रहा है, सही कह रहा है। हमें रोकने के लिए तो बहुत सारी एजेंसियां लगी पड़ी हैं। नरेंद्र मोदी ने अलग से सीआईडी के लोग लगा दिए हैं हमारी सूचना लेने के लिए। यहां तक कि भाई देखो, केस होंगे मैं अपना आप झेलूंगा, लड़ाई होगी मैं अपने सिर उड़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि कोई भी परेशानी आएगी मैं झेल रहा हूं, मैं सीधे तौर पर टकरा रहा हूं, आप सबके आगे यूं बन के खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ अपनी छाती पे लूंगा। नरेंद्र मोदी जी की छाती जो अपनी कहता है ना 54 इंच उसकी छाती है, 56 इंची, उससे तो कहीं ज्यादा हमारा जिगरा है। अपने साथियों की, अपने दोस्तों की, अपने समाज की जो परेशानी होगी अपने ऊपर लेने को तैयार हूं, लेकिन अपने समाज को आंच भी नहीं आने दी जाएगी। और अगर संविधान की तरफ आंख भी उठाई इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो नरेंद्र मोदी को काला पानी नहीं भेजेंगे हम। अफगानिस्तान, पाकिस्तान पार यूरेशिया भेजने का काम करेंगे जहां से ये लोग आए थे। जय भीम।